वो बहुत अच्छी होंगी। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, जिसके कुछ उपदेशों को मैं आपसे डिस्कस करूँगी आज, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि आप जानते हैं जो गीता है श्रीमद् भगवद गीता, वो आपके जीवन से ही जुड़ी हुई है। जो गीता में उपदेश भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन को, वो सारी परिस्थितियाँ हमारे सामने भी आती रहती हैं। तो इसलिए गीता हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप गीता के जो श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं उसमें कुछ उपदेशों को भी आप मान लेंगे, तो आपकी जो सफलता है वो भी आपको प्राप्त हो सकती है और आपके जो जीवन के संकट हैं वो भी दूर हो सकते हैं। तो गीता की कुछ उपदेशों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप उनको जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो पहली बात यहाँ पर ये है कि गीता जो है वो कर्म और धर्म दोनों के लिए कहेगी। आपको पता है धर्म की रक्षा के लिए भी उसमें बताया गया है और हमें किस तरीके से कर्मों को करना है वो भी गीता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर गीता में सबसे पहली बात भगवान यहाँ पर जो कुछ उपदेश है उसमें जो इम्पोर्टेंट उपदेश है वो क्या है कि यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आपको जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, मुश्किलों से भागना नहीं है और आपको मुश्किलों का सामना डट करके करना है। आपके सामने अच्छा समय आ जाए या बुरा समय आ जाए, आपको घबराना नहीं है और उसमें कोशिश करनी है कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकल आए। आप देख रहे हैं अर्जुन के सामने जो परिस्थिति है वो तो बहुत विपरीत है। ऐसी परिस्थिति आपको हमारे सामने कभी नहीं आती, पर छोटी छोटी मुश्किलों से हम क्या कहते हैं, हम डर जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो कभी इन कार्यों को नहीं करना है। श्रीमद् भगवद गीता ये सिखाती है आपको, कभी भी विपरीत से विपरीत समय आ जाए आपको हमेशा डट करके सामना करना है। आपको और यहाँ पर श्री कृष्ण की शरण हो जाना है। भगवान को आप पूछते ही होंगे तो जो आपके इष्ट है उन पर भरोसा रखना है और अपने कार्यों को ईमानदारी से और डट करके कैसा भी समय आपके सामने आ जाए उसका मुकाबला करना है। कभी भी हार नहीं माननी है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। आप देख रहे होंगे ये जो संसार है वो सारा असत्य है, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। ना तो यहाँ पे आपका अच्छा समय स्थायी है और ना बुरा समय स्थायी है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि यहाँ पर कुछ स्थायी नहीं है। अगर आप अच्छे समय को ये सोच रहे हो आज कि यहाँ पर ये अच्छा समय है या हमें आज सुख है तो ज़िंदगी भर हम सुखी ही रहेंगे, ये भी आपकी गलत है। क्योंकि ये बात आपकी इसलिए गलत है क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, ये भी बदलेगा। सुख के बाद दुख आपको आएगा ही आएगा। तो अगर आपको आज मुश्किलें हैं, आपको दुख है, तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये भी समय स्थायी नहीं है। मुश्किलों के बाद भी अच्छे दिन आएंगे। ये जो आपका दुख है ये भी निकलेगा और आगे आपको सुख आएगा। तो कभी भी आपको ना तो सुखी हो करके गलत कर्मों को करना है, गलत आचरणों को करना है कि आज हमारे पास सब कुछ है, आज हमारे पास अच्छा समय है, अच्छा शरीर है, तो आज हम कुछ भी किसी के साथ बुरा करते जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। ना आपको ये सोचना है कि आज आपका बुरा समय आ गया है तो ये हमेशा ज़िंदगी भर आपका बुरा समय चलता ही रहेगा। इन चीज़ों को भी कभी नहीं सोचना है। अगर अच्छा समय है तो भी अच्छे कामों को करिए, कर्म करते वक्त सावधान रहिए, क्योंकि ये अच्छा समय कब बुरे में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अच्छे कार्यों को करिए, अच्छे समय में सावधान रहिए और बुरा समय है तो भी डिप्रेशन में मत जाइए, गलत विचारों को मत आने दीजिए कि ये हमेशा समय रहेगा, क्योंकि ये भी बदल जाएगा। पर आपको अपने कर्मों पर भरोसा रखना है, कर्म अच्छे ही करने हैं, उसी से हमारा अच्छा और बुरा समय आता है। हम अच्छे कार्य करते हैं, अगर हम अच्छे समय में अच्छे कार्य करते हैं तो हमारा बुरा समय आएगा तो वो जो हमने कार्य किए हैं उनसे हमें कहीं ना कहीं ये विश्वास रहेगा भगवान पे कि भगवान हमने अच्छा कार्य किया है तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। और अगर आप गलत कार्यों को करते हैं तो आपको वैसे ही पता रहेगा, जब आप गलत कार्यों को करेंगे तो आपके बुरे समय में आपको और बुरे विचार आएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए हमेशा धर्मपरायण काम ही करिए और भगवान के शरणागत होकर के ही अपने कार्यों को करिए। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि कभी भी आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। आपको अगर कोई परिवार की जिम्मेदारी है, आपको अगर किसी के परिवार की, आपके माँ बाप की, आपके बच्चों की अगर जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी ही आपका धर्म है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि उन पर जिम्मेदारी होती है, वो उन जिम्मेदारियों से भागने के लिए वो ये कहते हैं कि हमें भगवान का भजन करना है या हमें यहाँ से चले जा कर के हमें भगवान की सेवा करनी है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो भगवान ने आपके साथ अपनों को दिया है, आपके परिवार को दिया है, वो सेवा ही भगवान की सेवा है। आप ध्यान रखिए कि आपको भगवान की सेवा, जो आपके आसपास आपके माता पिता हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, वो ही भगवान ही उन रूपों में आपके आसपास हैं
उनकी ही सेवा भगवान की सेवा होगी। अगर आप कर्तव्यों को छोड़ करके, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़ करके आप जाएंगे भी भगवान की सेवा करने मंदिर में, तो भी वो सेवा कोई सेवा नहीं रहेगी। क्योंकि गीता इसी बात को कहती है, भगवान अर्जुन से इसी बात को कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो युद्ध में तुम खड़े हो, ये युद्ध ही तुम्हारा धर्म है। इसको छोड़ करके और तुम भजन करने के लिए चले जाओ, ये तुम्हारा धर्म नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, धर्मपरायण युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म है। और क्षत्रिय युद्ध को त्याग करके अगर भजन करने के लिए चला जाए, भगवान कह रहे ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं पा सकता, क्योंकि वो अपने कर्मों से भाग करके जा रहा है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप पर जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी ही भगवान की सेवा है। अपने माता पिता की सेवा करिए और अपने बच्चों की सेवा करिए ईमानदारी से, और फिर आपको भगवान जो आपके हैं उनकी तो सेवा करनी है, साधु संतों की सेवा करते रहिए, यही आपका कर्म है। तो यहाँ पर कभी आपको इन चीज़ों को दिमाग में नहीं लाना है कि आपको भजन करने के लिए परिवार को छोड़ करके जाना है। क्योंकि अब भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि जो जिस भी वर्ण में है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो जिस भी वर्ण में है उसे अपने में ही रह करके कार्यों को करना है। कभी दूसरे की तरफ नहीं देखना है कि ये अच्छा पैसे वाला है तो हम इसके ही कार्यों को करेंगे। नहीं, जो आपको भगवान ने दिया हुआ है उसी कार्य को करिए, ईमानदारी से करिए, दूसरों की ओर मत देखिए। क्योंकि अगर आप दूसरों की ओर देखेंगे तो निश्चित आप दुखी होंगे। इसलिए हमेशा जो भगवान ने आपको दिया है उसका धन्यवाद करिए, वो अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों को निभाते रहिए। यही